हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप जाते हैं और आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको एग्ज़ाम में ईज़ी होता है कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर पाते हैं ऑप्शंस को, और अपना आंसर भी फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आज रिमूवल ऑफ ट्रूथ से डिग्रीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी जो PQRS हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आज रिमूवल ऑफ ट्रू से देखते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से भी देखते हैं, एंड उसके बाद में नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से असर्टिव, इस तरीके से भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ रूल समझने होंगे। रिमूवल ऑफ ट्रू क्या होता है? ट्रू को हटा के हम सो का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में है टेंस आपका तो कैन नॉट लगेगा, और पास्ट में है तो कुड नॉट लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। तो अभी लेट नहीं हुआ, इस तरीके की बात करता है। इसमें हमें टू को हटाना है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट वाला हमारा आंसर होगा, ये तो निश्चित है। अब बाकी का हमें क्या लगाना है? सो लगाना है। टू को हटा के हमें सो का यूज़ करना है, एंड और जो जोड़ने के लिए हमें दैट का यूज़ करना है, बस इतना है। इट कैन नॉट बी और इट कुड नॉट बी, बस इसको फॉलो करना है। इट कैन नॉट बी कब आएगा? जब प्रेजेंट में होगा, और कुड नॉट कब आएगा? जब पास्ट में होगा। वॉज होगा तो कुड नॉट का यूज़ होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन, एक टी डबल ओ को हटा के हम सो को लगाते हैं, और टी ओ यानी कि इन्फिनिटिव होता है उसकी जगह हम दैट का यूज करते हैं। तो हो जाएगा इट इज नेवर सो लेट दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड। ठीक है, इट इज नेवर सो लेट दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड। एक TO2 को हटा के हमने क्या लगाया? सो लगाया, और एक TO2 को हटा के हमने दैट लगाया है। प्रेजेंट होता है इसलिए कैन नॉट लगाया, पास्ट होता तो हम कुड नॉट लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देर नहीं हुई है, वही बात ये नीचे वाला सेंटेंस भी कहता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज टू प्राउड टू बैक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अब आप सोच लो। यहाँ पर वो इतना घमंडी है कि वो नहीं मांगेगा। तो फर्स्ट वाला हमने देख लिया है ना, क्या लगाते हैं हमने? दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड हो जाएगा। अभी इतनी देर नहीं हुई है कि उसको सुधारा ना जा सके, इस तरीके की बात फर्स्ट वाला भी कह रहा है, ऊपर वाला भी कह रहा है। इट इज नेवर टू लेट टू मैन, और वही सेकंड वाला भी कह रहा है। तो यही टू को हटा के हमें सो दैट लगाना होता है, बस। नेक्स्ट है, ही इज टू प्राउड टू बैक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर वही वाला है। एक टू को हटा के हम क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे, और एक टू को हटा के हम दैट लगाएंगे, और प्रेजेंट में है इसलिए हमारा जो टेंस है वो किस में रहेगा? हमारा कैन नॉट में ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट। वो इतना घमंडी है कि वो नहीं मांगेगा, इस तरीके से बन जाए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? विच ऑप्शन इज करेक्टली एक्सप्रेस मीनिंग। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर फॉरवर्ड्स का मतलब क्या है? फॉरवर्ड्स जो है ना, फॉरवर्ड्स का मतलब है कि दिल का इतना भरा हुआ है कि शब्दों को कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए टू को सो में बदलकर आगे की बात को हम इस तरीके से कह देंगे जैसे हम कहते हुए आए, दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, इस तरीके से हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। माई हार्ट इज़ फुल ऑफ दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। ठीक है, मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इस तरीके से इसको आगे बढ़ा के हम अपना सेंस निकाल लेंगे। माई हार्ट इज़ नॉट, तो ये तो होगा नहीं। इज़ वेरी, वेरी तो लगता ही नहीं है, और फुल ये भी नहीं लगेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही वॉज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच। तो सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? ध्यान देने की बात ये है कि जो टेंस है वो हमारा किस में है? पास्ट में है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आपको यही याद रखना है। जब पास्ट में होता है तो हम कैन नॉट की जगह कुड नॉट का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पर जो कुड नॉट है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखते हैं, ये वाला है। नेक्स्ट हम लोग 4 के बाद 5 नंबर पे आएगा। ही इज़ टू इग्नोरेंट फॉर अ पोस्टमैन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या है? यहाँ पर फॉर अ पोस्टमैन का यहाँ पर मतलब है पोस्टमैन के लायक नहीं है। ठीक है, इसलिए हम टू को सो में बदल देंगे, और पूरा चेंज करने के लिए हम दैट कैन नॉट बी पोस्टमैन। इतना अनपढ़ है कि अज्ञानी है कि डाकिया भी नहीं बन सकता, इस तरीके से मतलब हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ही इज़ सो इग्नोरेंट दैट ही कैन नॉट बी अ पोस्टमैन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी अ पोस्टमैन। यहाँ पर ही इज़ टू इग्नोरेंट फॉर अ पोस्टमैन।
तो यहाँ पर फॉर अ पोस्टमैन का मतलब क्या है, पोस्टमैन होने की बात कर रहा है ना, तो टू बी यहाँ पर लग जाएगा। थोड़ा आपको सेंस भी देखना है, सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है। तो इसी तरीके से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव हमें समझना है। इसमें कौन सा हो जाएगा, जब सेंटेंस में फॉर मी आता है तो दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है वो आई बन जाता है। तो याद रखना है आपको, दिस ट्री इज़ टू हाई फॉर मी, तो यहाँ पर दैट के बाद जो होगा वो आई बन जाएगा। तो देखो आई इसमें तो नहीं है, इसमें कहाँ है, द ट्री इज़ सो हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो ये तो होगा नहीं, इसमें आई तो दिया ही नहीं है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, यहाँ पर बन जाएगा। और पेड़ ऊंचा है इसलिए मैं उस पर चढ़ नहीं सकता, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, यही सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, दिस ट्री इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, यही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो विच सेंटेंस रिफ्लेक्ट द सेम मीनिंग विदाउट टू, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर टू बी अंडरस्टूड यानी पैसिव फॉर्म है, इसके लिए हम क्या करते हैं, टू को सो में बदल देंगे, वही बात कर रहा है यहाँ पर भी, टू का किस में बदलेंगे, सो में बदल देंगे, और दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टैंड लिखा जाएगा। वह इतना तेज बोलता है कि उसे समझा नहीं जा सकता, तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, ये उसे समझा नहीं जा सकता। ठीक है, इट कैन नॉट नहीं लगेगा यहाँ पर, उसे ही समझा नहीं जा सकता है ना। तो ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टैंड, तो ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, यहाँ पर ही कैन नॉट बी अंडरस्टैंड हो जाएगा यहाँ पर 7 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लाना ज़रूरी है, तो बाकी का हमारा यही हो जाएगा। देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, he was shoving too deeply to make any answer। ठीक है, शोविंग का मतलब होता है एक तरीके से, अलग तरीके से रोते हैं ना, सुपा के रोते हैं एकदम, जिसमें आंसू बहुत ज़्यादा झरते हैं, वो तरीके का एक रोना होता है ना, क्या बोलते हैं जो बच्चे रोते हैं वो वाला, कौन सा रोना होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब आपका जो टेंस है ना वो पास्ट में है, इसलिए जो दैट के बाद में जो बनेगा वो कुड नॉट हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, शी वॉज सोविंग सो डीपली दैट शी कुड नॉट मेक एनी आंसर। ठीक है, शी कुड नॉट मेक एनी आंसर, ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द बैग वॉज टू हैवी फॉर मी टू कैरी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो द बैग वॉज सो हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी इट हो जाएगा। यहाँ पर पॉज को फॉर मी, पॉज में है इसलिए फॉर मी दिया है, तो दैट के बाद में सब्जेक्ट आई आएगा, याद रखना आपको, फॉर मी दिया, जब भी फॉर मी आएगा तो दैट के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो आई आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, द बैग वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट कैरी इट। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा। और लास्ट क्वेश्चन आज का ट्रांसफॉर्मेशन का, आई होप यहाँ तक तो आपके क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, बस आपको याद रखना है, 2 ही 3 कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, वो इज़ है तो कैन नॉट लगेगा, ठीक है, वॉज है तो कुड नॉट लगेगा, ठीक है, COU कुड नॉट लगेगा, एंड फॉर मी है तो आई के वो दैट के बाद में आई लग जाएगा। बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी होती, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस यू आर टू ईगर टू प्रेज बाय, इसका रिमूव टू करना है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यू आर सो ईगर दैट यू कैन नॉट बी प्रेज, तो इसी तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा आप तारीफ के लिए इतने उत्सुक हैं कि आप इससे नहीं बच सकते। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यू आर सो ईगर दैट यू कैन नॉट अवॉइड प्रेज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस को देख लिया है, अब डिग्रीज के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, आई नो हर ट्रिक्स क्वाइट एज वेल एज यू डू, तो विच इज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इसको चेंज करना है। जो हमारा टेंस दिया है वो किस में है, यहाँ पर एज लगा हुआ है, पहले अपने इसको पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, मैं उसकी चालों को उतनी अच्छी तरह जानता हूँ जितने की तुम जानते हो, यानी हम दोनों बराबर तरीके से जानते हैं। आई नो हर ट्रिक्स, मैं भी उसकी ट्रिक्स को जानता हूँ और तुम भी उसकी ट्रिक्स को बराबर की ही मात्रा में जानते हो। जो इसका जो रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग जब 2 लोगों की या 2 चीज़ों के बीच में एज यानी सकारात्मक हो, तुलना हो, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम नेगेटिव
बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक। ये भी आपको याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो भी सेंस है सेंटेंस का ना बदले। इसलिए वेल की कंपैरेटिव डिग्री बेटर का यूज़ करके सेंटेंस हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी यहाँ पर लिखा है बेल लिखा है, वेल का क्या बन जाएगा, बेटर बन जाएगा। बेल का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। तो अब अपना राइट ऑप्शन ढूंढो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू नो हर ट्रिक्स बेटर देन आई डू। नो, यहाँ पर नेगेटिव नहीं किया है, तो यू डू नॉट नो हर ट्रिक्स बेटर देन आई डू, तो यही हो जाएगा हमारा, यू डू नॉट नो हर ट्रिक्स बेटर देन आई डू। तो यही हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर, यू नो हर ट्रिक्स बेटर देन आई डू। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बराबर की बात करो, और यहाँ क्या दिया है कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, पर यहाँ बात क्या करी जा रही है, यहाँ पे मैं बराबर जानता हूँ। बस याद रखना पॉजिटिव का जब भी आप चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, तो आप नेगेटिव में ही करेंगे इसका चेंज, तभी उसका सेंस आएगा, नहीं तो वो एक क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, तो इसमें हमें चेंज करना है, तो फाइंड द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में हमें चेंज करना है, ठीक है। इसको किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जो हमारा टेंस है वो किस में, सुपरलेटिव में, ग्रेटेस्ट EST लगा है ना, तो ये किस में है, सुपरलेटिव में दिया गया है। वन ऑफ द लगा हो तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए हम वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वन ऑफ द, बस आपको याद रखना है वन ऑफ द लगा है, तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू हो जाएगा, बहुत कम होता है। इसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, वन ऑफ द के बाद में तो प्लूरल नाउन आता ही है, ये देखो ग्रेटेस्ट किंग्स, ये भी याद रखना, एग्जाम में एरर दिया जाता है, इसके साथ प्लूरल नाउन किंग्स आया तो प्लूरल वर्ब भी यानी वर का यूज़ होगा। अकबर सबसे महान राजाओं में से एक है, इसका जब चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, बहुत कम राजा अकबर जितने महान थे, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वेरी फ्यू से एक ही स्टार्ट हो रहा है, वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ठीक है। वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर, अगर सुपरलेटिव की डिग्री में वन ऑफ द दिया है तो हमारा जो भी पॉजिटिव बनेगा वन ऑफ द को हम वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सम बॉयज आर एट लीस्ट एज इंटरेस्टेड एज करीम, तो यहाँ पर हमें चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर विच सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेस द सेम इन कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, कुछ लड़के कम से कम उतने मेहनती हैं जितना कि करीम है, इसका मतलब है कि करीम उन लड़कों से ज़्यादा मेहनती है, तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए हम नॉट मोर या फिर देन सम बॉयज़ बिल्कुल सही सेंस देगा, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर, करीम इज़ मोर इंटरेस्टेड देन सम बॉयज़, ठीक है, देन सम बॉयज़, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलेश्वर इज कूलर देन मैसूर, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री बतानी है हमें, इसका क्या बताना है, पॉजिटिव डिग्री बतानी है हमें। कूलर है यानी कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव को हमें किस में चेंज करना है, हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, कंपैरेटिव में कूलर देन है, तो महाबलेश्वर मैसूर से ज़्यादा ठंडा है, तो पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे तो इसका अर्थ समान रखने के लिए हमें नेगेटिव बनाना होगा। मैसूर उतना ठंडा नहीं है जितना कि महाबलेश्वर, तो यहाँ पर कूलर देन यहाँ पर होता, तो यानी कि महाबलेश्वर ज़्यादा ठंडा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मैसूर इज़ नॉट एज कूल एज महाबलेश्वर, यानी महाबलेश्वर ज़्यादा ठंडा है, मैसूर कम है, तो यही बात ये कह रहा है, यही बात ये कह रहा है। सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, हमारा सेंटेंस चेंज होना चाहिए। नो अदर बॉलर इन द 11 इज सो गुड एज राम, तो चूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म, हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हमें कंपैरेटिव बनाना है, बस ये देखना है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो अदर इज सो गुड एज, शुरू हो रहा हो तो मतलब राम सबसे अच्छा है, तो कंपैरेटिव में नो अदर को हम एनी अदर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नो अदर को हम किस में चेंज कर देंगे, एनी अदर में चेंज कर देंगे, और गुड को हम बेटर में चेंज कर देंगे, अगर कंपैरेटिव डिग्री चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो यही हो जाएगा, राम इज़ बेटर देन एनी अदर हो जाएगा, नो अदर को एनी अदर में, फिर क्या हो जाएगा, बॉलर हो जाएगा इन द 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटर हो जाएगा, ER में चेंज हम इसको कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर गुड को हमने बेटर में चेंज किया है, तो बेटर हो जाएगा, राम इज़ बेटर देन एनी अदर बॉलर इन द 11। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज चेन्नई, तो इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है,
किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, जब पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए वन ऑफ द, अभी हमने देखा था ना वन ऑफ द को वेरी फ्यू में चेंज किया तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर भी। तो आपको याद रखना है वन ऑफ द वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री यानी बिगेस्ट प्लस प्लूरल स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, तो भी हो जाएगा हमारा चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, याद रखना है। वेरी फ्यू को हम वन ऑफ द में चेंज करते हैं, वन ऑफ द को वेरी फ्यू में चेंज करते हैं। दिस चर्च इज़ द बिगेस्ट इन मुंबई, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो, यहाँ पे चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव में करना है। सुपरलेटिव से हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, जब एक सिंपल सुपरलेटिव सेंटेंस को द बिगेस्ट हो तो उसमें कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए सिंगुलर तुलना के लिए बिगर देन एनी अदर का यूज़ हम करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, दिस चर्च इज़ बिगर देन एनी अदर चर्च इन मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ ही है बस याद कर लो, इसी में काम हो जाएगा। सुपरलेटिव फॉर्म आपको करना है इसका। ठीक है, और यहाँ पे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना है यहाँ पर। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है ना, तो EST लगना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर लगा, जो दिखाई दे रहा है सबसे सुंदर थी, तो सुपरलेटिव में जब चेंज करेंगे तो द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन बन जाएगा। तो जो हमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, हेलेन ऑफ ट्रॉय वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। हैदराबाद इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटी, तो हैदराबाद इंडियन सिटी में सबसे बिगेस्ट है, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री में हमें चेंज करना है। ठीक है, सुपरलेटिव से अब हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसमें क्या होना चाहिए आप सोचो, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर वही है जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था, सुपरलेटिव वन ऑफ द लिखा है, तो पॉजिटिव में जब वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे हम, तो हम देख चुके हैं वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज हैदराबाद। तो ठीक है, यहाँ पर वन ऑफ द देख के अगर पॉजिटिव है तो वेरी फ्यू लगा दो, वेरी फ्यू है और सुपरलेटिव में चेंज करना है तो वन ऑफ द लगा दो, बस इंटरचेंज करना है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सुपरलेटिव में द लार्जेस्ट को कंपैरेटिव में जब चेंज करेंगे तो द लार्जर एनी अदर हो जाएगा। ठीक है, द लार्जर एनी अदर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज़ लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ।